दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है भगवान खड़े कटघरे में। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। शाम ढल रही थी। न्यायालय की दीवारों पर पड़ी नारंगी रोशनी किसी जले हुए सपने की तरह लग रही थी। अंदर बैठे सभी लोग आज एक अनोखे मामले के गवाह बनने जा रहे थे। एक ऐसा मुकदमा जिसमें कटघरे में खड़ा था भगवान। घंटी बजी, टन 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 टन। न्यायालय में शांति फैल गई। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। दरवाज़ा खुला और दो सुरक्षाकर्मी एक अत्यंत साधारण से दिखने वाले वृद्ध को लेकर कटघरे में ले आए। साधारण कपड़े, शांत नेत्र, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वही वृद्ध भगवान कहलाते थे और आज वही कटघरे में खड़े थे। जज ने दस्तावेज पलटते हुए कहा, अभियुक्त का नाम भगवान। सभागार में कानाफूसी फैल गई। कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, कुछ भयभीत थे, कुछ उत्साहित। यह मुकदमा इंसान बनाम भगवान का था। पूरी मानवतावादी थी और प्रतिवादी स्वयं सर्वशक्तिमान। आरोप। सरकारी वकील खड़े होते हुए उनकी आवाज़ में तीखापन था, भावनाओं में लावा। मान्यवर, आज हम यहाँ किसी चोर, किसी हत्यारे या किसी भ्रष्टाचारी को नहीं घसीट रहे हैं। आज इंसान ने तय किया है कि वह अपने भगवान से सवाल करेगा। हम उन सब पीड़ाओं, अन्यायों और दुखों के लिए जवाब मांगेंगे जिसका सामना मानवता रोज करती है। उन्होंने कागज उठाए और पढ़ना शुरू किया। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो बुराई क्यों है? अगर भगवान दयालु है तो मासूम क्यों मरते हैं? अगर भगवान सबका रखवाला है तो भूखे लाचार लोग क्यों हैं? अगर भगवान न्याय करता है तो अन्यायी क्यों जीतते हैं? शब्दों ने अदालत की हवा को भारी कर दिया। सबकी आंखें उस वृद्ध पर टिक गईं जो मुस्कुरा रहा था मगर चुप था। सरकारी वकील ने फिर कहा, हमें जवाब चाहिए। इंसान जानना चाहता है, वो अपना निर्माता है या विनाशक। जज ने नजरें उठाई। अभियुक्त, आपने आरोप समझ लिए? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ समझ लिए, और मैं जवाब दूंगा। उसकी आवाज़ में ना कोई चुनौती, ना कोई कोण सा भय, बस धैर्य। पहला गवाह, एक विधवा माँ। जज ने वादी पक्ष को आगे बढ़ने को कहा। पहला गवाह एक माँ थी जिसका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह रोते रोते असहाय सी बोली, वह मासूम था, भगवान ने उसे क्यों छीन लिया? उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर उसे सजा क्यों? उसने कटघरे की ओर इशारा किया। अगर भगवान है तो वो क्रूर है। पूरा न्यायालय मौन हो गया। वृद्ध ने सिर झुकाया। उसके नेत्रों में संवेदना साफ थी, लेकिन अब वो भी मौन। सरकारी वकील ने तीखे सुर में कहा, ये रहा आपका पहला अपराध, मासूमों का दर्द। दूसरा गवाह, एक लाचार मजदूर। उसके शरीर पर हजारों संघर्षों के निशान थे। वह बोलते हुए कांप रहा था, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी भूखा सोता हूँ। मेरी बच्ची मेरे सामने तड़प कर मर गई, मुझे किसी भगवान ने नहीं बचाया। उसने चीख कर कहा, भगवान अमीरों का है, गरीबों को नहीं देखता। न्यायालय में सन्नाटा। फिर धीमे से तालियां, दर्द की तालियां। तीसरा गवाह, युद्ध में घायल सैनिक। उसने अपनी कृत्रिम टांग खोई आंख की ओर इशारा किया। युद्ध क्यों होते हैं? आतंकवाद क्यों हैं? अगर भगवान चाहें तो शांति क्यों नहीं ला देते? उसने कटघरे में खड़े वृद्ध को घूरते हुए कहा, अगर भगवान है तो इंसानों का सबसे बड़ा गुनहगार है। भगवान की चुप्पी और मानवता का उबाल। जज ने फिर धार्मिक भावनाएं उफान पर थी। अखबारों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया पर चर्चा थी। मनुष्य ने आज भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनीति, धर्म संगठनों में हंगामा था, पर अदालत में केवल सत्य सुना जाना था। जज ने प्रतिवादी को जवाब देने का मौका दिया। अभियुक्त, आप कुछ कहना चाहेंगे? वृद्ध ने पहली बार गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ गूंज
बनकर फैल गई। भगवान का जवाब, हे मानव, तुम मुझे न्यायालय में खड़ा कर सकते हो, पर मेरे ही बनाए मन से सवाल करना सीखो। तुम पूछते हो, मैं बुराई क्यों रोकता नहीं, तो फिर अच्छाई का अस्तित्व किस लिए होगा? अगर अंधेरा ना हो तो तुम प्रकाश को कैसे पहचानोगे? उसने सैनिकों की ओर देखा। युद्ध में नहीं लिखता, वह तुम्हारे लोभ, सत्ता और अहंकार की कलम से जन्मता है। उसने मजदूर की ओर मुड़कर कहा, गरीबी मैंने नहीं बनाई, मैंने तो धरती सबके लिए समान बनाई थी। लूट तुमने शुरू की। उसने माँ को संबोधित किया, मृत्यु अंत नहीं, केवल शरीर का त्याग है, आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारे बेटे की आत्मा यही है, तुम्हारे सांसों में, तुम्हारी यादों में। वो अब थोड़ा ऊंचा बोला, मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी ताकि तुम खुद का भाग्य लिखो। अगर मैं तुम्हारी हर गलती रोक दूं तो तुम कठपुतली हो जाओगे, इंसान नहीं। उसकी आंखों में करुणा थी। दुनिया में दुख इसलिए है ताकि करुणा जन्म ले, अंधकार इसलिए है ताकि तुम प्रकाश की खोज करो। हर आंसू तुम्हें और मजबूत बनाने का अवसर देता है। मानवता के प्रश्न और भगवान की शिक्षा। सरकारी वकील फिर खड़ा हुआ, पर मासूम क्यों मरते हैं? किसी निर्दोष का क्या दोष? भगवान बोले, समय को तुम छोटे से दायरे में बांध देते हो, जन्म से मृत्यु तक, लेकिन आत्मा का सफर अनंत है। मृत्यु एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश भर है, तुम उसे गलत समझ बैठे हो। वकील फिर चिल्लाया, तो क्या यह सारी पीड़ाएं उचित हैं? भगवान ने उंगली आसमान की ओर उठाई, अगर पीड़ा ना हो तो इंसान एक पल भी ईश्वर को याद ना करे, ना किसी का हाथ थामे, ना करुणा ना प्रेम जन्म ले। मैं हर दुख में साथ हूँ, बस तुम मुझे पहचान नहीं पाते। चुप्पी और सत्य की टक्कर। अदालत में सन्नाटा। लोग सोचने लगे, क्या सचमुच हम ही दोषी हैं? भगवान ने आगे कहा, तुमने मंदिर ऊंचे किए, मन छोटा कर दिया। तुमने मूर्ति चांदी सोने की बनाई, पर चरित्र मिट्टी का छोड़ दिया। मुझसे सवाल करने से पहले खुद से पूछो, जब किसी भूखे को खाना चाहिए था तुम कहाँ थे? जब किसी विधवा को सहारा चाहिए था तुम कहाँ थे? जब किसी घायल सैनिक के तुम कर्जदार थे, तुमने क्या किया? अगर तुम इंसान बनते तो मेरे होने की जरूरत ही ना पड़ती। अंतिम प्रश्न। जज ने गंभीरता से पूछा, तो क्या आप कहते हैं कि इंसान खुद ही सब दुखों का कारण है? भगवान ने कहा, हाँ, और समाधान भी। मैंने दुनिया बनाकर तुम्हें और तुमने ऊंच नीच, धर्म, जाति, वर्ग भेद बना कर उसे बांट दिया। तुम्हें स्वतंत्रता दी, तुमने उसका उपयोग एक दूसरे को गुलाम बनाने में किया। तुम्हें प्रेम दिया, तुमने नफरत बोई। मैंने तुम्हें अपना अंश रखा है और तुमने उसे भूलकर मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। वृद्ध की आंखों में आंसू चमक रहे थे, मगर उसमें क्रोध नहीं, केवल गहरी करुणा। फैसला। जज कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उन्होंने न्यायालय में उपस्थित हर चेहरे की ओर देखा। आंखों में सवाल, पश्चाताप, डर, उम्मीद सब था। उन्होंने दस्तावेज बंद कर दिए। अभियुक्त निर्दोष। अदालत में गहरा सन्नाटा। किसी ने ना तालियां बजाई ना विरोध किया। सबके भीतर जल उठे सवाल, जिसमें वे अब खुद से भाग नहीं सकते थे। जज ने कहा, असली अपराधी हम स्वयं हैं, हमारी सोच, हमारे कर्म। भगवान को कटघरे में खड़ा करने से पहले हमें खुद की आत्मा के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। अंत या आरंभ? वृद्ध मुस्कुराया, कटघरे से बाहर आया, न्यायालय से निकलते हुए धीमे से बोला, जब किसी दुखी का हाथ थामोगे, किसी भूखे को खिलाओगे, किसी रोते की आंख पोंछोगे, उस क्षण तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। वो बाहर चला गया और कोई उसे रोक ना सका। भीड़ में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे।
आज पहली बार उन्हें समझ आया, भगवान कभी मनुष्य के खिलाफ नहीं था, मगर मनुष्य ही मनुष्य के खिलाफ था। मानवता ने आज जाना, भगवान को कटघरे में खड़ा करने से आसान है खुद को बदलना। यही असली न्याय है, यही असली धर्म है, यही इंसानियत है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।